हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद हरिद्वार लोकसभा, पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महोदय के द्वारा माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार को एक पत्र लिखा गया है, एक पत्र प्रेषित किया गया है 16 नवंबर 2023 को। और उनके द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि अनाइवस डिलेट वालों की जो भी समस्या है, इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें और इस प्रकरण पर ध्यान देने का कष्ट करें। इस प्रकार से उनके द्वारा अनाइवस्ट डिलेट वालों की परेशानियों को, समस्या को समझते हुए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार को यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र में क्या कुछ उनके द्वारा लिखा गया है, मैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया श्री नंदन बोहरा, अध्यक्ष उत्तराखंड अनाइवस डीएलएड टीटी शिक्षा महासंघ का संलग्न पत्र मूल रूप में आपको प्रेषित है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इससे पहले श्री नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें अपनी समस्या को लिखा गया था। तो उसी के संदर्भ में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार को अवगत कराया गया है। तो फ्रेंड्स, उनका कहना है कि इन्होंने अवगत कराया है, अर्थात श्री नंदन सिंह बोहरा जी ने अवगत किया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को कि एनसीटीई के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण देश के समस्त 14 लाख अनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को राज्य सरकारों द्वारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अर्थात श्री नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को बताया गया है कि किस कारण से अनाइवस डीएलएड डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो जो बात श्री नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को बताई गई है, उसी बात को उनके द्वारा माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताया गया है इस पत्र के माध्यम से। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 लाख से भी ज़्यादा अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी हैं। इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा इस बात को बताया गया है। इस बात को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय को, तथा उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण लंबित है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनाइवस डीएलएड वालों का केस लगा था, उसमें भी एक पॉइंट था कि यह प्रकरण अनाइवस डीएलएड वालों का
भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है, अर्थात गजट ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। ये कहना है श्री नंदन सिंह बोहरा जी का डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को बताया गया है, और उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इस तथ्य को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताया गया है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कष्ट करेंगे। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी अनावश्यक डीएलएड वालों की समस्या है, इनके समस्या का समाधान किया जाए और इस प्रकरण पर संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे। और यह जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा कहा गया है, बताया गया है एक पत्र के माध्यम से माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय को। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कार्य डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया है और उनके द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है। लेकिन इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर 2023 को अनावश्यक डीएलएड वालों का फाइनल जजमेंट आ चुका है। उस पर अनावश्यक डीएलएड वालों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 लाख से भी ज़्यादा अनावश्यक डीएलएड वाले हैं, और ख़ास तौर पर विशेष रूप से बिहार में जो अनावश्यक डीएलएड सेवारत शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से केस फाइल करेंगे। और इससे पहले जो उत्तराखंड अनावश्यक डीएलएड वालों का केस था, जिसमें अधिवक्ता जो भी थे उनके द्वारा अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए, उसमें जो भी कमियां रह गई हैं उनको दूर करते हुए, उन कमियों को समझते हुए पुनः एक बार सभी अनावश्यक डीएलएड वालों ने अपना मन बना लिया है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। और निश्चित रूप से अब अनावश्यक डीएलएड वालों को सफलता मिलेगी। आर पार की लड़ाई लड़ने का निश्चय कर लिया है सभी अनावश्यक डीएलएड वालों ने। तो एक बार फिर से हम लोग यही कामना करते हैं कि अनावश्यक डीएलएड वालों को पूरे भारतवर्ष में जीत मिले और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। और जो भी अभी अनावश्यक डीएलएड के सेवारत शिक्षक हैं, उनके सेवा पर कहीं इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो इसलिए सभी लोग तैयार रहें और पुनः अपने प्रकरण को सही तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखते हुए सफलता हासिल करने की प्रेरणा अपने मन में रखें, और निश्चित रूप से अनावश्यक डीएलएड वालों को सफलता मिलेगी। और जो भी जजमेंट हुआ है, इसमें अनावश्यक डीएलएड वालों के साथ वो अच्छा नहीं हुआ है और सही तरीके से केस को सुना नहीं गया है, और जिससे सभी अनावश्यक डीएलएड वाले असंतुष्ट हैं। लगभग 14 लाख से भी अधिक अनावश्यक डीएलएड वालों के भविष्य का इसमें सवाल है। तो सभी को इस बात की चिंता है कि इतनी जल्दी और आसानी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपना फाइनल डिसीजन दे दिया, और इतने अधिक संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं, अनावश्यक डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है और उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने के बजाय यहाँ पर उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आप सभी अनावश्यक डीएलएड वालों को सफलता मिलेगी। तो फिर होती है मुलाकात कुछ नई और
ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।